इसीलिए कहते हैं ना कि बुढ़ापे में जब शादी होती है ना तो इंसान पागल हो जाता है। फिर वो मतलब हर टाइम पे उसको बीवी 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 या फिर कोई भी प्राइवेसी या फिर कोई शर्म या फिर बड़ों की कोई आदर सम्मान शर्म लिहाज ख़त्म हो जाता है इंसान का। बुढ़ापे में शादी होना इसीलिए कहते हैं खतरनाक। ऐसा बार बार क्यों जा रहे हो जहाँ तुम्हारी बेइज्जती होती है, तुम्हारे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, वहाँ क्यों बार बार जाना, इतनी जल्दी जल्दी जाना गलत बात है। बिट्टू रानी के तो एक भी सच में अकल नहीं है। ऐसा सोचो कि ये लोग यूट्यूबर हैं, सोशल मीडिया में क्या ही चीज़ें दिखा रही हैं, इतनी मतलब लिमिट कोई है ही नहीं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दीपक जायसवाल जो हैं, या तो बुढ़ापे में शादी होना पागल से हो गए हैं, क्योंकि देखो शादी हुई उसके पहले इतने सारे लोग रूम में रहते थे कि शायद उनको टाइम नहीं मिला बीवी से चिपकने का, बीवी के लिए। और ऊपर से इतने दिन हो गए कि सबसे घर में मतलब सबसे क्या दो चार लोगों से तो बड़े होंगे, उसके बाद इनकी इतने एज में शादी हुई है जिसका शायद इन्हें साइड इफ़ेक्ट पड़ गया। और सोचो कि जब शादी हुई थी तो ये तुरंत शादी के बाद इतने सारे लोग घर में रहे कि टाइम नहीं मिल पाया। दूसरी बात फिर अपने बहन के घर आ गए, तो बीवी से मिलने का चिपकने का मतलब क्या ही बोलें, इतना गंदा सच में लगता है कि यार ये तो देखो कि कोई प्राइवेसी नाम की भी चीज़ होती है कि नहीं होती। बीवी खा रही है, बीवी बैठी है, बीवी किस सिचुएशन में है, बीवी कहाँ है, बीवी को अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस पूरा टाइम कैमरा लेकर के सिर्फ आसपास उसके घूमते रहना। और ऐसा लगता है कि नहीं, ये भी नहीं शर्म है कि यहाँ पे हमारी चाची बैठी हैं, यहाँ पे हमारी मम्मी बैठी हैं, यहाँ पे लोग और वीडियो देख रहे होंगे, वो भी बड़े बुजुर्ग होंगे, मतलब कोई भी शर्म नहीं। जैसे कि इनकी बहनें बहनोई बिल्कुल शर्म को ऐसे पी गए ना, वैसे ही कहीं ना कहीं सिचुएशन इनकी भी है। इसीलिए कहते हैं बुढ़ापे में शादी हो जाती है ना तो इंसान पागल हो जाता है, पागल हो जाता है। बीवी हो, लड़की हो या लड़का हो, खास करके लड़के ही ऐसा करते हैं। और इस टाइम आप लोग देख रहे हो दीपक जायसवाल को कि बीवी जब किचन में थी तो उसकी पीछे से ब्रा जो है दिख रही थी। और मतलब यही चीज़ें हैं ना कि आप हर टाइम अगर किसी की फोकस करते रहोगे कैमरा, कभी इंसान ये नहीं मतलब अच्छे से खड़ा है बैठा है नहीं है उस सिचुएशन में, फिर भी आप हर टाइम कैमरा जो है लिए खड़े रहोगे तो कितना इंसान संभालेगा। अब देखो बहुत लोगों ने ये कहा कि अब संजना को जो है कपड़े पहनने का तरीका सिखाओ, उसे बिल्कुल बेअकल है, उसे तरीका नहीं है। देखो संजना क्या है ना कि अभी चलो उसकी न्यू शादी, अभी उतना जैसे सूट पहनती थी अब साड़ी पहनने लगी, उसे इतना नहीं है शायद कि मैं कहाँ से ब्रा दिख रही है, मैं कैसे साड़ी को मैनेज करके, थोड़ा हो जाता है इंसान के साथ न्यू में। लेकिन इनको तो सोचना चाहिए कि सामने वाला कैसे सिचुएशन में है, कैसे खड़ा है, कैसे बैठा है, उसे अनकंफर्टेबल लग रहा है। ओ हमें लग रहा है कि महसूस भी करती है संजना अनकंफर्टेबल, क्योंकि वो बोलती भी नहीं कैमरे के सामने आकर के। बोलती है या तो सर नीचे रखती है या तो फिर ज़्यादा ही बोलती है। जैसे पहले कम बोलती थी, अब ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि हाँ काफ़ी बात करती है। पहले लगता था नहीं बोलना जानती, लेकिन अब काफ़ी बात करती है। फिर भी हर टाइम वो खाना बना रही है, वो कपड़े धुल रही है, वो मतलब जहाँ जहाँ जा रही है हर टाइम तुम्हारा कैमरा जो उसके। अरे सबने बोला है कि संजना के साथ आप ब्लॉग बनाओ, किसी की कैमरामैन किसी की नौकरी मत करो, आप अपना ब्लॉग बनाओ संजना के साथ और आपका खुद का अर्निंग होगा, आप खुद का पैसा कमाओगे, खुद का एंजॉय करोगे दोनों लोग। इसका मतलब ये नहीं कि लोगों ने ये चीज़ बोल दी कि आप ऑल टाइम कैमरा उठा करके किसी भी चीज़ को शूट कर लो, कैसे भी शूट कर लो। हद है यार। लोग इसीलिए बोलते हैं कि काश इतनी तो अकल है कम से कम कि जिस सिचुएशन में नई कैमरा जो वहाँ भी लेकर के चले जाएं ये लोग। अब समझ जाओ, तो ऐसा लगा कि मतलब आप कैमरा पूरा टाइम जैसे बोलो कि ब्लॉग नहीं आएगा, मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा, फिर पूरा ब्लॉग तुरंत 4 घंटे बाद फिर से ब्लॉग आ गया। मतलब हर एक चीज़ आपको सूट करना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, आपको पूरा टाइम सूट क्योंकि आप शायद कैमरा पकड़ते पकड़ते इनको इतनी हैबिट हो गई है कि इनको बिना कैमरे के रहा नहीं जाता है। क्योंकि बिट्टू रानी के घर में ये कैमरे मैन तो करते थे शायद, और सुना है मैंने कि कपड़े वपड़े की दुकान में कोई शॉप में काम वाम करते थे, लेकिन अब पता नहीं। वैसे तो इनको जितना भी देखा गया है अपनी बहन के घर में सिर्फ और सिर्फ कैमरे के पीछे ही देखा गया है। बाकी अभी देखो संजना और जब इनकी मम्मी लोग गुजिया बना रही थी तब देखा होगा ना आप लोगों ने
गुजिया एक कहते हैं ना कि इंसान जब बनाता है, गुजिया हो या कोई ऐसी चीज़ें जब डिश बनाता है या घर में फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाते हैं। यहाँ तो ये जो दीपक जायसवाल मतलब इसीलिए कहते हैं लोग बुढ़ापे में बुढ़ा, इसीलिए कहते हैं। तो तुरंत खा लिया, तो क्या ही भाई, इन लोगों का कुछ ऐसा नहीं। इसी तरीके मैंने इनकी जो बहन किट्टू हैं उनको देखा कि भाई वो गुजिया खाई, और गुजिया खाने के बाद जो भी ड्राई फ्रूट निकला वो भी चखा, उसके बाद उन्हीं हाथों से सारे स्नैक वगैरह सब रेडी करने लगे। तो आप सोचो कि कैसे, मतलब उसी से आप भोग लगाओगे, बहुत पुजारी करती हो, बहुत दिखाती हो, नमस्तुभ्यम जो भी बोलती हो, बहुत पूजा पाठ शाम सवेरे करती हो, तो उसी से आप भोग लगाओगे, उसी से कोई आएगा गेस्ट वगैरह, कोई भी आ जाएगा क्योंकि त्यौहार है, तो उसी से आप उसको भी दोगे खाना खाने के लिए, उसी को भी मतलब खाने के लिए दोगे। तो ये कैसा है, मतलब इसीलिए कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि इसीलिए किसी घर में खाना पीना पसंद नहीं करते, और जब ऐसे देख लेते हैं कि भाई इनके घर में मतलब हाइजीनिक है या इनके घर में कोई छुआछूत का वही नहीं है कि जूठा ऊँटा चाहे जैसा है खिला देते हैं, तो इंसान बचता है खाने के लिए। आप सोचो इतने लोग आपका वीडियो देखते हैं, आपको कम से कम केयर रहना चाहिए, केयरफुली तो करिए भाई मैंने खाया है, खा करके एटलीस्ट हाथ तो धुल लें, हाथ धुलने के बाद सारी चीज़ों को बनाएं और करें। लेकिन मतलब ऐसा लगता है कि किट्टू रानी जितना दिमाग वीडियो में और जितना सजने समझने में सच में लगाती हैं, ऐसा लग रहा है कोई दिमाग ही नहीं है। उससे अच्छा तो आप नहीं दिखाओ कैमरे में चीज़ें, अगर ऐसा है तो कम से कम उतनी चीज़ें कट कर दो, जैसे आपने साड़ी वगैरह वाइट वाली दे दी। इतना दिमाग मतलब इनके पास क्या ही बोलें इस चीज़ के लिए, कुछ समझ में नहीं आता। आप देखो कि ये लोग होली में यहीं पे होली मना रही दोनों बहनें, जबकि शादी के बाद ये भी लोग दीपक जायसवाल की शादी के अपने भाई के बाद शादी के बाद अपने ससुराल गई थी, ससुराल से फिर ये आई थी। इन्हीं के साथ इनकी थोड़े दिन मतलब 2 4 8 दिन 10 दिन पहले इनकी जो भाभी है कोमल और विनय वो भी आए थे। लेकिन वो देखो फेस्टिवल में त्योहार में अपने गांव जा रहे हैं, क्या वो ज़्यादा इनसे पैसे कमाते हैं या फिर ज़्यादा वो देखो उनको ये लगता है कि हाँ मैं अपने अपनों के साथ में अपने माँ बाप के साथ में होली जाके सेलिब्रेट करूँ और वहाँ पर जाऊँ। लोगों ने जबकि उन कोमल को शायद बहुत मना किया कि वहाँ जाने से क्या फ़ायदा है तुमको, जब वहाँ पर तुम्हारी इज्जत नहीं होती, जल्दी जल्दी जाओगी, कोई इज्जत नहीं करता है, और तुम्हारे लिए रूम भी तो नहीं है वहाँ पर, कहाँ रुकोगी, कैसे रहोगी। लेकिन इंसान कहता है ना कि फेस्टिवल एक साल में आता है, अपनों की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ऐसा फेस्टिवल होता है, चाहे ये हो या कोई भी फेस्टिवल हो, ऐसा लगता है कि आगे लाइफ में पता नहीं क्या होगा, इससे अच्छा है पहले हम अपने कम से कम त्योहारों में तो अपनों के साथ रहें। लेकिन यहाँ पे देखो मैडम किट्टू की, अमित को ले लो, इनकी पूरी दोनों बहनें जब से यहाँ आ गई, हमें लग रहा मतलब अपने मतलब के लिए या अपने लिए ही जाती होंगी। इनकी मम्मी जी का, सासू माँ का फ़ोन भी आया जब कोई मारा आ रहा था, किसी से झगड़ा हो गया था, तब से अरे फेस्टिवल वगैरह में तुम चले जाते, इसी के बहाने वहाँ पर देख भी आते वो आते, लेकिन इनको नहीं जाना। लंबी लंबी बातें करना, बड़े पाव खाना, वही वाली बातें होती हैं लोगों की। मतलब इनको कोई भी संस्कार, कोई भी मतलब इनके अंदर कोई तरीका नहीं है कि क्या है। आप देखो कि अभी तो इनको संजना 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 बहुत दिखाई दे रहा, अभी कोमल को ये लोग देखो दोनों बहनें आपस में मिल जाएंगी, आ जाएंगी, 2 दिन 4 दिन रहेंगी और आपस में काम कर लेंगी, सब जगह चली जाएंगी। लेकिन उसी जगह कोमल दिल्ली में ही रहती है, कभी ना उसको बुलाना, ना कभी उसको पूछना, ना भी कभी ऐसा लगता है बात भी नहीं होती, कभी वीडियो कॉल में बात होती हो, इन्होंने कभी दिखाया हो, बहुत कम दिखाया होगा वीडियो वगैरह में, यहाँ मनीषा से बात करते हुए दिखाया है, घर में और किसी से बात करते हुए दिखाया, लेकिन कभी कोमल के बारे में लोग इसीलिए कहते हैं कि कोमल से कि अपनी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि जहाँ पे लड़कियों की और जहाँ पे बेटी बहनों की और ज़्यादा चलती हो, ज़्यादा उनकी मानी जाती हो, उनकी ही बजती हो, वहाँ पर देखो बहुओं की बहुत ज़्यादा नकदरी रहती है या फिर उनकी इतनी ज़्यादा पूछ नहीं रहती। अभी संजना मान लो कि नई है, उसे पता नहीं है लोग के नेचर की वगैरह बारे में या किसी के बारे में, तो इंसान जब जानेगा आगे वैसे ही करेगा। तो यहाँ पर मैं तो यही कहूँगी कि कोमल जो कर रही है और विनय जो कर रहे हैं बहुत अच्छा है, क्योंकि फेस्टिवल बहुत टाइम बाद आते हैं और बहुत इंतजार के, अपनों का बहुत साथ होना, सबके साथ में सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा होता है। तो वो लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको कुछ सीखना चाहिए और इन्हें थोड़ा सा मैनर्स भी सीखना चाहिए शायद, कि जिस हिसाब से ये लोग मतलब काम करते हो उसी से ले लो, उसी से खा लो, उसी से मतलब रख दो, उसी से पूजा। तो भाई तुम्हारे पूजा क्या करते हो तुम, दिखाने के सिवा और क्या करते हो। मतलब ये है कि आप लोग बोलते हो नमस्तुभ्यम
और ओम नमः शिवाय, नमस्तुभ्यम, जो भी वो हो, क्योंकि भाई मैं तो बोलती नहीं, मुझे तो इतना आता भी नहीं है। मैं जितना पूजा करती हूँ दिल से करती हूँ। तो ये फिर दिखावा किस चीज़ का, किस चीज़ का भाई? उसी हिसाब से आप वीडियो बनाओ, उसी हिसाब से आप करो। नहीं, ऐसा नहीं है कि इनकी वीडियो में आप सोचो एक एक चीज़ कोई नोटिस है। भाई इतने सारे कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम तो कम से कम हाथ धुल लेती, झूठे उसी हाथों से तुम स्नैक बनाने लगी, उसी हाथों से सारी चीज़ें तुमने बना के रख दिया, यही तुम बार भोग लगा दोगी जाके। तो तुम्हें इतनी तो अकल होनी चाहिए कि भगवान को हमें झूठा खिलाना चाहिए, या हमारे घर में कोई आता है तो झूठा देते हैं कि नहीं देते हैं? झूठा होता है जो, तो हम ये नहीं देते कि भाई हमारे घर में आया हुआ इंसान, या बाहर हम किसी को भी देते हैं तो वो तो ये नहीं जानते हैं, हमें पाप लगेगा कि हम उसे झूठा खिलाते हैं। वो तो भगवान के रूप में ही है, समझ लो। जिसको दो तो अच्छा दो, नहीं है आपके घर में झूठा तो मत खिलाओ, कहते हैं ना। तो इनको इतनी समझ नहीं कि कैसे मतलब करा जाए। उसी हाथ से गुजिया खाया, उसी हाथ से और भी चीज़ें खाई, उसी हाथ से आप सारा काम करने लगे। तो ये इनकी जो है चीज़ें बहुत बेकार हैं। और यहाँ पर दीपक को तो सच में समझ होनी चाहिए कि भाई कुछ प्राइवेसी हो। हर टाइम किसी के, जब कैमरा फेस नहीं कर रहा है इंसान, जब कैमरे से कभी उसका लेना देना नहीं रहा है, दूर दूर तक कभी देखा नहीं उसने कैमरे, तो आप उसको हर टाइम कैमरे में लेकर कैप्चर करो, हर चीज़ करो। और जो भी लोग ये बोल रहे हैं कि संजना को सिखाओ, तमीज़ सिखाओ, उसे कपड़े पहनने का तमीज़ नहीं, देखो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि जब शादी होती है तो इतना थोड़ा साड़ी वगैरह का एक्सपीरियंस नहीं रहता है। दूसरी बात, लड़की सिलवाती तो ब्लाउज अपने हिसाब से है, लेकिन वो ढीले टाइट महीने 2 महीने में हो ही जाते हैं। तो कभी ससुराल में कुछ टेंशन की वजह से कहो ढीले हो जाएं, कुछ ज़्यादा मोटे हो जाएं, तो ऐसा है कि कुछ हो जाए। लेकिन इनको तो सोचना चाहिए कि संजना की सिचुएशन में हमें कैसे सूट करना चाहिए, हमें कैमरे में दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। लोगों ने इन्हें भी भाई कि बुढ़ापे में ये सठिया गए हैं, बुढ़ापे में शादी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ बीवी का पल्ला पकड़ के हर टाइम लो खा लो ले, अरे मतलब लिमिट, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप भाई रुक जाओ, आप रोमांस करो, आपकी न्यू शादी है। ऐसा नहीं है कि आप रोमांस ना करो, रोमांस करो, आप दोनों साथ में रहो, क्योंकि न्यू शादी भी है और इतने बरस बाद हुई है, इतने सालों बाद हुई, आप इतने बड़े हो गए तो आपको रोमांस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि चाहिए भी, क्योंकि थोड़े दिन बाद आप और बूढ़े हो जाएंगे तो फिर आगे चल के आपकी पीढ़ी कैसे बनेगी, वो सब है। लेकिन आप थोड़ा सा कैमरे में तो मतलब चीज़ें इतनी मत वो करो कि जिससे कि लोगों को इरिटेटिंग लगने लगे, कि आप कभी मना करते हो कि वीडियो नहीं बनाएंगे, कभी करते हो वीडियो ही वीडियो, सिर्फ संजना के आसपास कैमरा घूमता रहता है। तो वही चीज़ें हैं कहीं ना कहीं। आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर कॉमेंट करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।